कैसी बात कर दी मैडम आपने। नेकी और पूछ पूछ ज़रूर करूँगा मैडम। आपके सारे दर्द को है ना, मैं ही दूर करूँगा। आप निश्चिंत हो जाइए। आइए। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ कुछ नहीं मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या है पीछे? क्या चुरा रहे हो? चु, 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 कु- कुछ नहीं चुरा रहा हूँ मैडम। दरअसल मैं ये लेने आया था। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे दरअसल मैडम, वो पैजामे के नीचे नहीं पहनते हैं क्या, वो लेने आया था मैं अपने वाला। तो तुम्हारा वाला यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरे हाथ में गलती से आ गया जी। छोड़ो। क्या कैसे आया यहाँ पर तुम्हारा? देखो ना मैडम, ऐसा है, ऊपर आपने कपड़े डाले थे ना सुबह सूखने तो? के लिए, तो मैंने भी वहीं पे अपना वो डाला था। वो पैजामे के नीचे होता है ना मैडम, पहनने वाला। वो शायद आप लेके आई थी यहाँ पे। मैं तुम्हारा पैजामे के नीचे पहनने वाला क्यों लेकर आऊंगी? अरे मैडम, सुबह आपने कपड़े डाले थे ना ऊपर सूखने के लिए, तो मैंने भी अपना वो वाला डाला था वहाँ पे। तो आपने कपड़े निकाले, तो उस कपड़ों के साथ में मेरा भी लेके आ गई। अच्छा, शायद गलती से आ गया होगा। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भी देख लेती हूँ। अरे पर वो क्या है ना मैडम जी, मैंने थोड़ा नहाने के लिए जाना था, और ले दे के है ना मेरे पास एक ही जोड़ी है। एक तो पहन रखा है और एक। ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, और देखो आप ना ऐसे मत समझना कि मैं कोई चोरी चकेटी करने आया था। आप तो मुझे काफ़ी दिनों से जानते हो। वो दरअसल क्या है ना, आप सो रही थी, तो मुझे लगा कि आपको जगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने अलमीरा खोल के इसमें ढूंढना चालू किया। अब गलती से आप भी उठ गई, और हड़बड़ी में है ना मेरे हाथ में वो आपका क्या बोलते हैं वो आ गया। खैर वो मैंने रख दिया है। बस अब ज़रूरत मेरे वाली की है जी। वैसे एक बात कहूँ मैडम, है बड़ी प्यारी वो चीज़ जो भी आप पहनती है। क्या बोल रहे हो ये तुम? अरे मेरा कहने का मतलब है, कुछ ज़्यादा महंगे है क्या मैडम जी? क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मुलायमदार लग रही थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ बोलो। ये सब बकवास बात मत करो मुझसे, सीधा मुद्दे पे आओ। तो मुद्दा यह है कि मैं जानता हूँ कि साहब काफ़ी दिनों दिनों बाद घर पे आते हैं, और मैंने जब भी आपको देखा तब घर में ही देखा, अकेले अकेले में, है ना? आपको भी साहब की बहुत याद सताती होगी ना, तभी तो आप सोते रहते हो सारा दिन बेड पे। हाँ, मिस तो करती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब उन्हें काम पे भी तो जाना है। क्या कर सकते हैं? वो तो है। अब ऐसे में मैं दुखी रहूँ या खुश रहूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को क्या मतलब है उससे? अरे कैसी बात कर दी मैडम आपने, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अरे मैं भी देखो आपके पड़ोस में ही तो काम करता हूँ, और उनका नौकर होने के साथ साथ आपका भी तो नौकर ही समझ लो मुझे आप। और एक नौकर का तो ये फर्ज बनता है कि हर मालकिन का ध्यान रखे वो। तो क्या तुम यही सब करते हो? सबका ध्यान रखते घूमते हो? अरे कैसी बात कर दी, हम तो ठहरे जन्मजात के नौकर, ये तो हमारा खानदानी पेशा है जी, अमीरों की सेवा करना। अब क्या हुआ अगर हम आपके पड़ोस वालों के नौकर हुए तो? अरे ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पड़ोस में जो मैडम जी रहती है उनका भी ख्याल रखा जाए। सही कह रहा हूँ ना मैडम जी? हाँ, सही तो कह रहे हो वैसे, लेकिन मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और तो तुम किस तरीके से मतलब मुझे खुश रख सकते हो ये बताओ। अरे खुश खुश तो हर एक तरीके से रख सकते हैं। अब ये देखो, अरोरा के यहाँ पे शादी है, इस शादी के ढोल की आवाज़ आ रही है। ये ढोल हमने ही बताए, हमने ही बोला है उन्हें, हमारे जान पहचान के थे। बस अरोरा मैडम ने थोड़ा सा हमको ऐसे कर दिया, इतने में फिसल गए हम। अच्छा, हाँ, सही है। हल्के में सस्ते में दिलवा दिए। पता है पूरे के पूरे 4,000 रुपए का
फायदा करवा दिया अरोरा मैडम जी का, सिर्फ एक आंख के बदले में जी। एक आंख मारी और 4,000 रुपये मैडम का फायदा। ओ बल्ले बल्ले, देखो बल्ले बल्ले का ही ढोल बज रहा है। आप भी अगर कुछ कहो तो आपका भी फायदा करवा दे। देखो, मेरी जिंदगी में ना किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ प्यार की। प्यार के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। अब ऐसे में क्या करूँ? करना क्या है, अगर अगर आप कहो तो सब कुछ हो सकता है जी। हम्म, अच्छा सुन, अब इस बारे में ना हम दूसरे रूम में चल के बात करते हैं। इस रूम में मुझे डाउट है कि तुम्हारे जो साहब है उन्होंने कैमरा लगा रखा है, हो तो हम खुल के जो बात कर पाएंगे वो दूसरे रूम में ही कर पाएंगे। हाँ तो चलो चलो, वैसे साहब तो बड़े चतुर निकले, कैमरा लगवा दिया। चलो ठीक है, चलो। आओ 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 मेम साहब। बैठिए मेम साहब। अब यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं की साहब जी ने कि वो यहाँ से सब कुछ देख सके? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो तसल्ली आ गई, दिल को शांति से बात हो सकती है। तो बताइए क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो बस यही है मेरी कि तुम्हारे साहब जो है ना वो मुझ पे ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए शायद पूरे दिन बाहर रहते हैं, मेरे साथ समय नहीं बिताते हैं। अरे अरे, इतनी लाइफ खराब हो गई ना मेरी। कितने भोंदू किस्म के हैं ना साहब। हम्म। इतनी खूबसूरत जवान बीवी है उनके पास, और वो है कि बाहर इधर उधर काम करते रहते हैं। आपको मालूम है मेम साहब, जब मेरी शादी हुई थी ना सन 1991 में, तब है ना, तब कम से कम 6 महीने तक मैं घर के बाहर नहीं निकला था अपनी जोरू को छोड़ के। अच्छा। हाँ, 6 महीने तक घर के बाहर नहीं निकला था। बस जाते थे खाली थाली लेके, वो जो जंगल में जाते ना हमारे गांव में, तो बस उसके लिए जाता था मैं। बाकी खाना पीना सब कुछ घर के ही अंदर। अरे घर वालों को नजर नहीं आते थे हम, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाइयों को, उनको तक नजर नहीं आते थे। कब उठे, कब जागे, कब जा फिर से सोने के लिए गए। और साहब को देखो, यही तो कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं ना, अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गए। हाँ तो वही तो देखो ना, बाकियों के पति हैं, मेरी सहेलियों के भी पति हैं, वो अपनी बीवी को कितना टाइम देते हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो तो मुझे टाइम ही नहीं देते। वही कह रहा हूँ ना, आपके सहेलियों के जो पति है ना वो सयाने किस्म के है। उन्हें है ना अपनी बीवियों की कदर है। उन्हें उन्हें है ना, उन्हें पता है कि ये जो जवानी का समय निकल गया तो फिर तो बुढ़ापा आना है। फिर बुढ़ापे में है ना, ऐसे वो गिल्ली डंडा खेलते हैं ना बच्चे, तो बुत्ता भी नहीं लेगी गिल्ली और ना डंडा मार पाएंगे। ये फर्क पड़ता है ना मेम साहब। इसलिए है ना, वो एक शायरी हुआ करती थी हमारे ज़माने में। किसी ने कहा था, मेरा दोस्त था एक बहुत अच्छा शायर था, वो कहता था कि सैर कर ले दुनिया की है गाफिल, सैर कर ले दुनिया की है गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहा। अरे अगर जिंदगी रही भी तो फिर ये नौजवानी कहा। मैडम, जिंदगी तो रह जाएगी लेकिन जवानी निकल जाएगी, फिर बोरिंग हो जाएगी लाइफ। इसलिए तो कहता हूँ, अगर साहब बेवकूफ़ है तो छोड़ो ना साहब को। आप तो समझदार हो ना, आप समझदारी से काम लो, आप फायदा उठा लो। क्यों आप उस बोरिंग लाइफ की तरफ दौड़ने के लिए तैयार हो? क्यों आप वेट कर रही हो उस बुढ़ापे का? सही कह रहे हो तुम वैसे, लेकिन क्या तुम इस रूम में सिर्फ बातें करने आए हो? जो मेरी जिंदगी में अधूरे प्यार की कमी है उसे भूल गए क्या तुम? अरे मेम साहब, मैं ठहरा नौकर आदमी, मुझे जैसा ऑर्डर मिलता है ना वही काम करने लग जाता हूँ मैं। फिर ये नहीं सोचता हूँ कि वो काम छोटा है, बड़ा है, अच्छा है या बुरा है। बस मेरे मालकिन का आदेश और इस नौकर की सेवा चालू। अच्छा, तो ठीक है। तो साहब को कितना समय लगेगा आने में? तुम्हारे साहब कभी भी आ सकते हैं। साहब कभी भी आ सकते हैं, तो कोई नहीं। हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वो तो तुम जानते ही हो।
एक तरफ तो आप मुझे डर दिखा रही हो साहब का, और दूसरी तरफ मुझे ललचा रही हो। ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रही हो मेम साहब? अगर जो भी बात करनी है ना, या जो भी काम करना है, तो कुल्लम कुल्ला करो ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साहब का भी तो डर है। तो कोई बात नहीं, अगर साहब अभी आने वाले हैं तो कल का रख लो, उसमें क्या है। कौन सा, एक ही तो दरवाज़ा बीच में आता है, आपके फ्लैट के और हमारे मालकिन के फ्लैट के। कह दूंगा कि पड़ोस वाली मालकिन की ना तबीयत खराब है और उनके साहब थोड़ा बाहर है, तो थोड़ा सा उनका काम करके आ जाता हूँ, इसी बहाने घुस आऊँगा। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, और जब तुम्हारे साहब नहीं होंगे मैं तुम्हें तब बुलाऊंगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे साहब आने वाले हैं। अच्छा, तो फिर हम जाए अब? अरे तुम ऐसे जाने की बातें क्यों कर रहे हो? बात तो प्यार की हुई थी ना। हाँ हाँ, मैं भी तो तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे कि करूँ क्या। ठीक है, तो फिर जा, तू बाथरूम होके आ जा, मैं भी जरा बालकनी में चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल सही कहा, मैं बाथरूम होके आता हूँ और आप ना बालकनी चेक करके आ जाओ, ठीक ताकि आराम से सब कुछ हो सके। ठीक है। जाओ।